और ये दोस्तों मेरे सामने अस्करी पार्क है। इस बोर्ड के पीछे जो है ये अस्करी पार्क है और वो रास्ता नवा किले की तरफ जाता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काज़िम और अपने YouTube चैनल काज़िम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं BA मॉल के पास, जहां पर हनौड़ुक के लोगों ने जो है यहाँ पे धरना दिया हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन से मुसल्लह अफराद ने हनौड़ुक में किलीबेरी पे हमला करके तकरीबन 13 बंदों को ज़ख्मी किया, जिनमें से 4 अफराद हलाक हुए और 9 ज़ख्मी हुए। और इस सिलसिले में यहाँ पर लोगों का धरना जारी है गुज़िश्ता 3-4 दिनों से। और ये आपको मैं मनाजिर दिखा रहा हूँ धरने के कि ये BA मॉल है। और दोस्तों हालात इस कदर ख़राब होंगे ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ज़ियारत में भी 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को हलाक किया गया और तकरीबन किलीबेरी से भी हनौड़ुक से 12-13 बंदों को अगवा किया गया और 9 की लाशें बरामद हुई। तो क्या कह सकते हैं कि इस बारे में किसी से बात करेंगे आपके लिए कि लोग क्या कहते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ लोगों की मौजूद है धरने पे। बलूचिस्तान जो एक पुरअमन सूबा कहलाता था और हर जगह पर अमन अमान का मसला था, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन ये कुछ अरसे से, कुछ सालों से हमारे कोयटा को, बलूचिस्तान को नज़र लग गई है किसी की कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई वाक़यात रोनुमा होने लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर जान मोहम्मद काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सूरत हाल क्या है इस वक्त हनौड़ुक की। अस्सलाम वालेकुम जान मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हो? सर कुछ बताना पसंद करेंगे कि क्या पोजीशन है और कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, कितने लोग अब तक हलाक हुए हैं इसमें? ये तो मुख्तलिफ हमारे इलाके के लोगों ने मुशर्रान ने बात की कि जी के पहले दिन ये लोग आए जी, और पहले दिन से जो पहले दिन रात को ये आए क्या 11:30 बजे किली पे हमला किया जी। उसमें हमारे जो कबाइल थे उन्होंने मुकाबला किया और मुकाबले के दौरान ये लोग चले गए, ठीक है, कोई नुकसान नहीं किया। तो इनकी डिमांड क्या है सर, क्या किस वजह से? इनकी डिमांड मुख्तलिफ है, जो कि स्टेट के साथ इनके है। वो कह रहे कि इलाका छोड़ दे, इलाका बदर कर दे, जैसे कि मंगल साइड पे या कोई और है जी। तो ये पुरहमन जो हमारा इलाका है इनके हमन ख़राब कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी हुआ। फिर एक संडे को इन्होंने अटैक किया, फिर अगले संडे को इन्होंने 4 बजे के तकरीबन 3:30 बजे 4 बजे इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की। अच्छा। इलाके को मासरा लेने की कोशिश की। फिर इलाके के जो हमारे कबाइल है उन्होंने अपनी मदद आप बड़ी हिम्मत के साथ हमने शहादतें दी। हमारे कितने अफराद शहीद हुए सर इसमें? मतलब पहले संडे वाले दिन तक 4 शहीद हुए थे और कल रात को हमारा एक ज़ख्मी था, वो भी कल रात को शहीद हो गए थे। और जो हमारे लापता अफराद है वो 11 है और ज़ख्मी भी तकरीबन 15 लोग ज़ख्मी हैं अभी तक। अच्छा।
हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं दिया गया है और वहाँ पे अभी तक सिक्योरिटी का इतना ख़ास निज़ाम नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो सूबाई गवर्नमेंट है, कि वो वहाँ पे अमन कायम करे। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तो कितने अफराद लापता हैं इसमें से? अभी तक 11 लोग लापता हैं और कुछ लाशें भी बरामद हुई हैं सुने। लाशों के फिलहाल मेरे साथ अपडेट नहीं है। अच्छा, वो एक जिस तरह जख्मी था जो शहीद हो सोशल गया। मीडिया में देखते आ रहे हैं कि कुछ लापता अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। ये अभी तक मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, ना मेरे साथ कोई इस तरह का इतला है। जो है वो मैंने बता दिया। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों को कि वो आए हमारे साथ इस धरने में बैठ जाए। हमें ये मुश्किल पेश है और इस मुश्किल में हम कठिन सख्त हालात में हैं। तो सबको चाहिए कि वो आए हमारे साथ इस धरने में शामिल हो जाए। ये सिर्फ एक अन्ना का नहीं, ये पूरा क्वेटा का एक हालात ख़राब कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़ियारत का आपके सामने हमें उसका भी बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत नहीं बल्कि एक बहुत नारवा सलूक हुआ है उनके साथ। और अपना सिक्योरिटी इदारे ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको चीज़ें नहीं फराहम कर सकते। तो फिर हमारे कबाइल ने अपने 2 हाथों से बग़ैर असले के, बग़ैर उसके उन्होंने प्रोटेक्ट किया और अभी तक अमन कायम नहीं हुआ है। तो अमन कायम होना चाहिए। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर मैं, क्योंकि एक बच्ची जो अगवा हुई थी सिंध में लेकर गए थे, तो पश्तून बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में उसको छुड़ाने के लिए गए थे, ठीक है ना। तो क्या वजह है कि हमारी पश्तून बिरादरी जो है ना, नहीं, ये बात आपकी बात सही है जी। हमारे पश्तून बरादरी, वो एक अगवा का केस था, मगर यहाँ पे एक धरना बैठा हुआ है। जी, जी। एक मुनज़्ज़म धरना बैठा हुआ है आना कबाइल की तरफ से। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मशरान आ रहे हैं, मुख्तलिफ तबके से आ रहे हैं, मुख्तलिफ कामों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ नेशन से आ रहे हैं। तो उसमें जो वो लिश्कल कशी है वो हमारा काम नहीं है। आपको बेहतर पता है कि सिक्योरिटी, अमन व अमान, एजुकेशन, ये हमारा बुनियादी हकूक़ है। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ये अमन गवर्नमेंट की रीड कायम कर सकता है। हमारी आर्मी किस लिए? अगर हम जाके खुद लश्कर कशी करिए, इलाका गैर तो नहीं है जी। ये क्वेटा से आपके कैंट से 4-5 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्शन कैसे नहीं फराहम कर सकते? इनको चाहिए कि प्रोटेक्ट करें हमें। और इसके अलावा हम 2 रुपए का टापी लेते हैं, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। हम पेट्रोल का टैक्स देते हैं, हम सारी चीज़ें देते हैं, हम टैक्स देते हैं। उसमें एजुकेशन तो नहीं दिया है, उसमें अवेयरनेस तो नहीं दिया है, उसमें हेल्थ तो नहीं दिया है। जो सिक्योरिटी है वो तो गवर्नमेंट दे हमें। हम सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं। कैसा सीएम है ये? अभी तक धरने में नहीं आया। तो सीएम साहब नहीं आए अभी तक? बिल्कुल नहीं आए। वो अपने लोगों को बेचता है, यहाँ पे आता है, आके लोगों का सामना करे। आपकी एक दफ़ा संडे को ये हुआ, आपने फिर अपने कमेटी के साथ वादा किया कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, क्यों नहीं किया? फिर दोबारा ये हादसा क्यों पेश आया? बार बार ये गफलत, ये बिल्कुल स्टेट की कसूर है और स्टेट अपना प्रोटेक्शन में बिल्कुल 100% नाकाम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इदारों से, अस्करी इदारों से, कि वो आए, अमन व अमान कायम करें। ये हमारा जो खूबसूरत इलाका है इसको इन दहशतगर्दों से फारिग कर दे, खाली कर दे। और हमारे लोगों का, हमारे जो लापता अफराद हैं उनको जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। तो शहीदों के लिए तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो वतन के शहीद है, हम और भी देंगे अपनी मिट्टी की खातिर। ये मिट्टी हमारी माँ है, इसकी खातिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमारे एक जवान इस चीज़ के लिए पुख्ता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत आपने अच्छी अपडेट दी हमारे देखने और सुनने वालों को। तो अल्लाह तमाम शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो भाई हमारे ज़ख्मी हैं अल्लाह उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी बिल्कुल, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वक्तन फ़क्तन लोग मज़ीद आते जा रहे हैं यहाँ पे धरने में शिरकत के लिए।
जगह जगह पे ठंडे पानी के कूलर और शरबत वगैरह भी पिलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कोयटा में इन दिनों में। ये BA मॉल कोयटे का मशहूर मॉल, और तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ धरना जारी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासत को चाहिए कि अपने रेट कायम करें और ऐसे वाक़यात को रोकें, इनकी रोकथाम करें कि खुदा न खास्ता ये हमारा प्यारा सूबा, हमारा शहर, इसको अमन व अमान का जो मसला पैदा हुआ है आजकल, इसको कंट्रोल करना चाहिए सूबाई हुकूमत को। दोस्तों, हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी हन्नौड़क के बारे में मालूमात लेते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? आपका नाम भाईजान? असगर खान काकड़। असगर खान काकड़। काकड़ साहब, कुछ बताएं हन्नौड़क के बारे में कि ये किली बेरी पे जो हमला हुआ है, ये किस तरफ है? ये किली बेरी ये जो हमने आखिरी स्टॉप जाता है वहाँ पे शाबाश को जो रास्ता निकला हुआ है। जी 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 जी। यहाँ पे आगे जाए वहाँ पे पहाड़ के साथ है। अच्छा, मतलब जो पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं एंड पर? हाँ, वहाँ पे ये हम लोगों की माशाल्लाह ऐसा इलाका था कि इतना लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कभी भी गाड़ी भी चोरी नहीं हुआ। ये गाड़ी भी चोरी नहीं हुआ, ऐसी प्रामन लोग था ये। आज हम लोग को पता नहीं चलता कि ये पाकिस्तान भी हमारा है, ये फौज भी हमारा है, ये रियासत भी हमारा है। हम इस अपने फौज पर फख्र करता हूँ, मगर हम लोगों के साथ ये ऐसा हो रही है, हमको पहचान ही नहीं कौन है, कहाँ से आया हुआ है। तो हम दुआएं करें कि अब सब मिल करके इसको काम को अंजाम देंगे। तो दो तरफा मुकाबले में उनका भी कोई नुकसान हुआ है क्या? ये मालूम नहीं हुआ, ये अंधेरे में आता है, अंधेरे में हुआ करता है, हमने सामने तो नहीं आ सकते कि कौन है कहाँ है। तो ये अलावा है। तो यहाँ से कितना नुकसान हुआ है? यहाँ हम लोगों का तो बहुत, यानी 5 बंदे इंतकाल हो चुके, 7-8 पड़े हुए, 9 बंदे गायब है। अच्छा, कितने गायब हैं सर? 9 बंदे। 9 बंदे गायब। जी, कभी कोई पता नहीं चलता है कि जिंदा है मरा है कहाँ है। तो हमारी फौज कुछ कर रही है वहाँ पर? लगी हुए परसों से जो ऑपरेशन हो रही है। अच्छा, लगे हुए लगे हैं। जी, लगे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह जो है हम लोग का। हाँ, हम लोगों का जो है रियासत है वो अपने काम कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन इंशाल्लाह सफाई जरूर होगा, सफाई जरूर होगा। जरूर वही लोग होंगे, वही पिकनिक का मकाम होगा, वही आप होंगे, वही आवाम होगी, वही आवाम होगा, वही जो हम लोग फरा बलूचिस्तान शहर में जो कोयटा का वायद एक इलाका नौड़क है, कितना खूबसूरत है, इतना लोग आ रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा था इंशाल्लाह ताला हम लोग इतने पुरअमन लोग हैं, यहाँ पे एक से कल भी चोरी नहीं हुआ। दरअसल ये बलूचिस्तान जो है काकर साहब, देखें यहाँ पे बलोच, पठान, हज़ारा, तीनों कौमें बिरादर कौमें, सेटलर भी यहाँ भाई है हमारे, ठीक है ना। मुद्दतों से, सैकड़ों साल से जो यहाँ पर जो है सब भाईचारा, भाई बिरादराना ताल्लुकात एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं हम लोग। बिल्कुल। तो इस चीज़ पर जो है ना बहुत अफसोस करते हैं। जी, तो दिली अफसोस है हमें कि ये जो कुछ हो रहा है। बस इनका सर एक ही हाल है कि बलूच हज़ारा है जो भी एक मिलकर इत्तेफाक कर लेंगे, इसका खत्म होगा। जो रियासत भी इसके साथ है, हम लोग भी इसके साथ ताउन करें, इसकी खत्मा होगा इंशाल्लाह। तो आप क्या मैसेज देते हैं? तो इन लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि आज वो मिलकर इत्तेफाक इत्याद कर ले कि इनको खात्मा कर लेंगे। जो भी जो नासूर है, जो भी जहाँ से आया हुआ है, इनको मिल करने हम लोग ये काम निकाल। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे असगर काकड़ साहब, इनका ताल्लुक़ भी हन्नौड़क से है। और किली बेरी वो जगह है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए एंड पर जाते थे, और उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से जो है ना मुसल्लह अफराद ने हमला किया है, जिसके नतीजे में शहादतें भी हुई हैं बहुत ज़्यादा, और ज़ख्मी भी हुए हैं लोग। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द अमन कायम करे, और जो
हलाक होने वाले हैं, जो शहीद होने वाले हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और जो ज़ख्मी हैं उन्हें अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप सबका दोस्तों।